ये थी जो मंत्री रही अनुराधा चौधरी जी ने वो बनवाई। और आज उसके बाद 16 साल से कितनी सरकारें आई और चली गई, क्या आज तक उसका अनावरण करने का मौका नहीं लगा। आज राजनीति में सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये जातिवाद, ये परिवारवाद और इस तरह के सिर्फ फायदा उठाने वाले जो लोग हैं पार्टीवाद, उनको अपने ही परिवार की तरक्की के लिए सोच रहे हैं। लेकिन अखबार में लिखा था आज कि चौधरी चरण सिंह जब सन 1935 में देश आजाद होने से 12 साल पहले ही अंतरिम जो सरकार का गठन करा था उसमें मेंबर थे, और तभी से वो एक ही बात पढ़ते उठते बैठते खाते पीते किसानों के बारे में ही सोचते थे। और उसका नतीजा यह है कि आज 1/3 हिंदुस्तान की पृथ्वी पे सिंचाई के साधन में प्राइवेट ट्यूबवेल 1/3 धरती को सिंचित करते हैं, और पहले सिंचाई का कोई साधन नहीं। उन्होंने हर समय किसानों के बारे में सोचा, अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में कभी नहीं सोचा इस बारे में। और ऐसे राजनेता बहुत दुर्लभ, ऐसे राजनेता तो अगर 2-4 अगर पूरे देश में भी हो जाए तो मैंने कहूं पूरे देश का उद्धार अपने आप में तरक्की के बाद। लेकिन बनने के बाद जितने भी राजनेता हैं सिर्फ अपने परिवार की, अपने बिरादरी की, अपने देश की तरक्की में लग जाते हैं। सन 1964 में वो कृषि मंत्री बने, और कृषि मंत्री बनने के लिए उत्तर प्रदेश में उन्होंने किसानों के लिए बहुत कुछ कार्य किया। 1952 में जब वो सरकार में थे, एक भूमि सुधार कार्यक्रम उन्होंने चलाया था जिसके जरिए जमींदारा खात्मा हुआ था। अन्यथा तब क्या स्थिति थी, चंद लोगों के पास ही जमींदारी की जमीन थी, और उस पे जो कृषक थे वो रात दिन मेहनत करते थे, उस मेहनत के पैसे से वो जमींदार लोग अपनी आराम तरफ जिंदगी व्यतीत करते थे। उस बात को उन्होंने देखा, खेतों में जाकर देखा कि इन लोगों की क्या स्थिति है, काश्तकारों की क्या स्थिति है, तो उस कानून को लाके भूमि सुधार कानून बनाया, और जो लोग वहां खेती करते थे उनको ही उनका मालिक बना दिया। अन्यथा आज स्थिति भारत की ये होती कि आज भी पेट भरने के लिए अनाज हम पैदा नहीं कर सके थे, क्योंकि उनके पास तो 5-6 हजार की जमीन थी। उनकी तरफ थोड़ा थोड़ा भी होगा तो भी बहुत ज्यादा हो जाता, और वो लोग देश भूखमरी के कगार पे रहता। एक दूसरी बात यह है, कुछ आदमी अभी की सोचते हैं, कुछ पहली, लेकिन एक दूरदृष्टि वाला नेता बहुत कम होता। उनकी दूरदृष्टिता जो थी वो बहुत दूर तक की थी, और वो अब से अगले सालों आने वाली पीढ़ियों का भी ये ध्यान रखते थे कि क्या होगा। इस वजह से देश तरक्की जब भी करेगा जब हम दूरदर्शिता से चलेंगे, अपना उसमें लालच छोड़ देंगे, अपने घर का लगाव छोड़ देंगे, अपनी जाति का लगाव छोड़ देंगे, बिल्कुल निष्पक्ष रूप से। और उनमें कोई भी आदमी, आज तक मैंने बहुत ही मीटिंग में भी गया, कोई भी दोष साबित नहीं कर सकता जरा सा भी, अगर भाई उनके अंदर किस तरह का जाति धर्म का। या आज जो राजनीति है जाति धर्म पे इतनी ज्यादा होगी जिसका कोई हद तो हिसाब, और ये हमें छोड़ना पड़ेगा। नहीं छोड़ेंगे तो राजनीति आगे जाने की नहीं। अभी एक वक्ता ने मेरे से कही बात, किसानों के परिवार में अगर 4 बच्चे हो जाए और 3 बच्चे बाहर नौकरी पे चले गए, तो मेरा अपना निजी स्वभाव है, मैं ये थोपना नहीं चाहता वैसे किसी पे। अगर 3 बच्चे उसके बाहर चले गए, वो बहुत अच्छी पोस्ट पे है, तो वो बेचारा घर पे रहने वाला सारी उम्र उसकी सेवा करता रहेगा, कभी घी पहुंचा देगा, कभी चावल पहुंचा देगा, कभी गेहूं पहुंचा देगा। आखिर में क्या मिलेगा, उनकी घरवालियां या उनके बच्चे जब जवान होंगे कहेंगे गांव में पड़ी जमीन क्या कर रही है, यहाँ प्लॉट ले ले, और वो उसको बेच दे। तो मैं अपने निजी विचार से कह रहा कि उस व्यक्ति को अपने जो लड़का घर पे रहता है वसीयतनामे के दौरान सारी संपत्ति उस लड़के को दे देनी चाहिए। इससे भूमि का बंटवारा नहीं होने का, और भूमि नहीं तो ऐसा हुआ कि 2-4 बीघे जमीन के काश्तकार रह जाएंगे। और एक स्थिति वह भी आवेगी 50-40 साल में, अब जो 90% काश्तकार अपनी भूमि की उपज को अपना भी खा जाएगा, वो दूसरों को नहीं दे पाएगा। तो हालांकि इससे एक तो होगा कि जो बाहर रहने वाले उनके लड़के हैं वे भले ही अपने मकान में फोटो ना टांगे, बड़े बड़ा ना टांगे उसमें फटने के बाद, लेकिन कम से कम वो उसकी गांव में पोजीशन बनी रहेगी और वो उस पर तरक्की। ये मेरा निजी सुझाव है, मैं ये नहीं। आदमी का शरीर जाता है लेकिन उसके विचार हमेशा इस समाज में रहते हैं। उन्होंने
जो एक किसान की परिभाषा, नहीं लगता हम लोगों को कि आज चौधरी साहब हमारे बीच में नहीं है। आज वो पूर्ण से फलीभूत होती जा रही है और उसका एक बहुत बड़ा साक्ष्य है। गत वर्ष कोरोना काल में सब कुछ बंद होने के बावजूद हमारी जो कृषि थी वो बंद नहीं हुई और उस कृषि के कारण ही और उस कृषक के कारण ही भारत की अर्थव्यवस्था अपने स्तर पर बनी रही। मैं 11वीं या 12वीं में था, मुझे भी चौधरी साहब की एक मीटिंग में जाने का सौभाग्य मिला था। बड़ौद जैन कॉलेज के सी फील्ड में उनकी रैली थी इलेक्शन के समय। आज का नेता या उस समय का भी नेता जब मंच पर आता है तो वो चाहता है कि मेरी बहुत बड़ी जयकार हो, लेकिन जैसे ही चौधरी साहब मंच पर गए तो एक आदमी ने माइक पकड़ करके चौधरी चरण सिंह इतना ही कहा था और मैं आज भी ऐसे ही साथ साथ देख रहा हूं। उन्होंने उसका काला पकड़ के पीछे फेंक दिया कि तेरी हिम्मत कैसे होगी, मेरा जयकारा तू लगवाएगा। तो ऐसे मसीहा हमारे थे जिन्होंने हमको जगाया, हमको बसाया। क्योंकि आज यदि किसान भूमि पर काबिज है तो वो चौधरी साहब की ही देन है, वरना हम जमींदारों के चंगुल में थे। उन्होंने हमको उस जमींदारी के चंगुल से बचाया। चौधरी साहब प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, इस देश के प्रधानमंत्री भी रहे और उन्होंने जहां भी वित्त मंत्री भी रहे, जहां भी वे रहे उन्होंने अपनी उपस्थिति को दर्ज किया और जीवन का सार्थक होना ही किसी स्थान पर उपस्थित रहना होता है, वरना हम सब लोग मान और सम्मान का, रेस्पेक्ट का इतना बड़ा दर्जा है। मास्टर जी का, रणधौल जी का बहुत आभार। उनके लिए प्रणाम करता हूँ और आप सभी को उनके जयंती के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।